गुड मॉर्निंग। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 11th क्लास में हैं और जिन्होंने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो हम इस वीडियो का फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ चुके हैं। अब ये थर्ड पार्ट है, इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट अभी चल रहा है। तो इसके हमने 2 पार्ट देख लिए हैं और हमने सी के करेक्टर सेट तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसको आगे कैरी करेंगे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अभिज्ञानक। इट्स मीन्स आइडेंटिफायर। देखो, मैं इसके बारे में पढ़ाने से पहले आपको इसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हमने कल लिखा था इंट और ए लिखा था साथ में, ठीक है, ये लगाए। तो जो ए है हमने लिखा था, ये कल हमने देखा होगा, कल ये मतलब लास्ट जो वीडियो थी अपनी, उस लास्ट वीडियो में मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था लास्ट में। तो उसमें हमने लिखा था इंट ए। जो ए है ये कहलाता है आपका आइडेंटिफायर, मतलब अभिज्ञानक कहलाता है। ये यूजर देता है, मतलब जो प्रोग्राम कर रहा है, जो प्रोग्राम बना रहा है, जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसे हम यूजर कहते हैं। यूजर ही ये नाम देता है। ये ए नाम भी हो सकता है, या ए बी नाम भी हो सकता है, या राम भी हो सकता है, या रमेश भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब पर ये जो नाम होगा ये यूजर देगा। इसे कहते हैं अपन अभिज्ञानक, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो इसका नाम क्या होता है, चर या वेरिएबल बोलते हैं इसको। तो हम जो भी रूल्स लिखे हैं एक बार इसको डेफिनेशन को देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है उसको देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो प्रोग्राम के विभिन्न तत्व जैसे चर का नाम, वेरिएबल नेम, चर हिंदी में बोलते हैं और वेरिएबल इंग्लिश में बोलते हैं। फंक्शन का नाम, ठीक है, फलन हिंदी में बोलते हैं और फंक्शन का नाम इंग्लिश में बोलते हैं। तो वेरिएबल जो हमने अभी लिखा था ए, ये वेरिएबल होता है। फंक्शन का नाम, जैसे कल हमने एक प्रोग्राम बनाया था उसके अंदर लिखा हुआ था MAIN, मैन, और उसके बाद ब्रैकेट लगे हुए थे। तो मैन क्या एक फंक्शन है, पूरा क्या है, एक फंक्शन है। तो फंक्शन का नाम, और अपन इंट ए लिखा, ए क्या है, एक वेरिएबल होता है, इसका नाम, ठीक है। ये क्या है, ये सब क्या है, यूजर के द्वारा सिंबॉलिक अक्षर का नाम, मतलब कुछ भी हम सिंबल यूज कर रहे हैं उनका नाम जो यूजर के द्वारा दिए जाते हैं। यूजर कौन है, जो कंप्यूटर बैठ के काम कर रहा है, जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, उसके द्वारा दिए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। तो इट्स मीन्स आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर बता दूं, कल हमने लिखा था इंट ए और एक फंक्शन बनाया था अपने मैन, ठीक है, और कुछ सिंबॉलिक अक्षर, जैसे मैंने ये सिंबल लगा दिया डैश का, है ना। इन ये सब कौन देता है, इन सबको कौन लिखेगा, ये लिखेगा यूजर, मतलब जो कंप्यूटर पर काम करेगा वो इनको लिखता है। इन्हीं हम क्या कहते हैं, अभिज्ञानक कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। अब इनको लिखने के क्या क्या नियम है ये हम डिस्कस करेंगे। और ये दोनों ही मीडियम में, अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर हिंदी मीडियम आ रहा है, अभी इसके बाद जस्ट हम इंग्लिश मीडियम भी आपको दिखाने वाले हैं। तो डरे नहीं, मैं भी इतना हूँ कि सर हम तो इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम की वीडियो, और आप कह रहे हो दोनों मीडियम में। हाँ, हम दोनों मीडियम में, एक ही वीडियो से हम दोनों मीडियम के समझेंगे। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि अभिज्ञानक क्या होते हैं। अभिज्ञानक वो होते हैं वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम और सिंबॉलिक कॉन्सोनेंट्स के नाम, ये सब क्या कहलाते हैं, अभिज्ञानक कहलाते हैं, आइडेंटिफायर कहलाते हैं, जो यूजर के द्वारा दिए जाते हैं। और यूजर कौन होता है, जो कंप्यूटर पर काम करता है। चलो ठीक है, हम इसके कुछ नियम पढ़ लेते हैं। नियम कौन कौन से हैं। तो पहला नियम है, अभिज्ञानक का नाम प्रथम अक्षर, अभी इंग्लिश मीडियम वाले से सुने, अभिज्ञानक का प्रथम अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का होना चाहिए, मतलब अल्फ़ाबेट का होना चाहिए। जब भी हम आइडेंटिफायर लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर उसका अल्फ़ाबेट का ही होना चाहिए। इट्स मीन्स जैसे मैंने लिखा इंट ए, फर्स्ट लेटर है ये, ABC हो सकता है, या रमेश हो सकता है, या राम हो सकता है। तो फर्स्ट जो लेटर है इसका वो कैसा होना चाहिए, आपका अल्फ़ाबेट का ही होना चाहिए। हम ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने इंट लिखा और यहाँ पर 2 लिख दिया फिर ए लिखा, तो ये गलत कहलाया, गलत है ये। फर्स्ट लेटर आपका अल्फ़ाबेट हो सकता है, होना ही चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मैंने इंट लिखा, इनके बाद ए लिखा और फिर मैं 2 लिख दूँ तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर फर्स्ट लेटर आपका अल्फ़ाबेट का ही होना
चाहिए। जब भी मैं आइडेंटिफायर की घोषणा करता हूँ, डिक्लेरेशन करता हूँ, तो फर्स्ट लेटर मुझे अल्फ़ाबेट का ही होना चाहिए। अब जो सेकंड है प्रथम अक्षर के बाद अभिज्ञान आइडेंटिफायर में अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड, ठीक है, या 0 से 9 रेखा चिन्ह आ सकते हैं। इसको समझ लेते हैं। ऐसे इंट लिखा मैंने, ए लिख दिया फर्स्ट लेटर। अब मैंने कहा 2 भी लगा सकते हैं, या अंडरस्कोर का सिंबल भी लगा सकते हैं, ठीक है, या A 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। पर फर्स्ट लेटर आपको क्या लिखना है, अल्फ़ाबेट का ही लिखना है और कोई लेटर नहीं लिखना, ठीक है। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं आराम से कोई और भी लेटर, मतलब हम डिजिट भी लिख सकते हैं या अंडरस्कोर, सिर्फ यही चिन्ह अलाउ है, ध्यान रखना, यही चिन्ह अलाउ है और कोई सिंबल अलाउ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं। जो थर्ड रूल है वो है अभिगानक में अधिकतम 31 लेटर्स हो सकते हैं, 31 अक्षर हो सकते हैं। ये भी कंपाइलर पर निर्भर करता है और मोस्टली जो कंपाइलर है वो 31 तक ही अलाउ करता है। तो जो हम लिखने वाले हैं इस तरह से, इंटू मैंने लिखा राम, अभी इसमें 3 लेटर्स हैं, ऐसे हम 31 लेटर्स ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है, क्लियर। इसके बाद है नियम नंबर 4, आरक्षित शब्द मतलब रिजर्वर्ड शब्द अभिज्ञान के रूप में उपयोग में नहीं ले सकते। अब देखो ये आपके लिए नियम तो लिख दिया, बट ये अभी आपको हमने आरक्षित वर्ड मतलब रिजर्व वर्ड हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम कैसे समझें। रिजर्व वर्ड का टॉपिक अभी आगे आने वाला है, फिर भी आपको समझाता हूँ। इंट लिखा अपन ने, ये इंट है, ये क्या है, एक रिजर्व वर्ड है। हमने कल एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें लिखा था हमने मेन जो फंक्शन था उसका कि वॉइड लिखा था मैं, तो वॉइड भी क्या एक रिजर्व वर्ड है। तो इस तरह के रिजर्व वर्ड का उपयोग हम आइडेंटिफायर के रूप में इनका उपयोग नहीं कर सकते। अब जो अगला नियम है आपका 5th, सी भाषा किस संवेदनशील भाषा है, मतलब कैन सेंसिटिव लैंग्वेज है होने के कारण इसमें तो उच्च व निम्न वर्ग वाला के अक्षर अलग अलग माने जाते हैं। मतलब इसका सिंपल सा है कि ये कैसे सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब आपने लिखा इंटू ए, मैंने लिखा इंटू ए, ये दोनों लेटर अलग अलग हैं सी भाषा के अकॉर्डिंग, ये एक नहीं है। ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए है, पर सी भाषा कहती है, मैं तो इन दोनों को अलग अलग मानती हूँ, ए नहीं, एक जैसा नहीं मानती। यदि हमने ए का यूज किया, यदि हमने स्मॉल ए लगाया है तो हमें स्मॉल ए ही यूज करना पड़ेगा आगे भी। हम ये नहीं हमने या तो स्मॉल कर दिया आगे चल के हम कैपिटल कर दे, ऐसा नहीं। जो फर्स्ट पे यूज किया है स्मॉल, वही हमें आगे भी स्मॉल यूज करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये कैसी का लैंग्वेज है, सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो ये सारा तो हमने अभी समझा है हिंदी मीडियम में। अब इन्हीं को हम एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। सो अब ये इंग्लिश मीडियम में सेम वही है, ठीक है, वो हिंदी में लिखे हुए थे, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो फंक्शन का नेम, सिंबॉलिक, कांस्टेंट वगैरह जो भी है जगह के द्वारा दिए जाते हैं वो आइडेंटिफायर कहलाते हैं। अब जो हिंदी मीडियम वाले थे वो हिंदी मीडियम वाला अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इनको नोट डाउन करेंगे। और रूल्स वही हैं, फर्स्ट लेटर आइडेंटिफायर मस्ट बी अ लेटर होना चाहिए। आफ्टर द फर्स्ट लेटर आइडेंटिफायर कैन बी इंक्लूड बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स कर सकते हैं, एंड को भी यूज कर सकता है। एंड द मैक्सिमम साइज ऑफ 31 होनी चाहिए, ये फिक्स है। कीवर्ड्स, इसमें रिजर्व वर्ड हमने पढ़ा था ना, कीवर्ड्स कह लो या रिजर्व वर्ड कह लो, बात एक ही है। कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर की तरह हम का यूज नहीं कर सकते। एंड देन 5th नियम वही है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब इसमें स्मॉल ए और कैपिटल ए इन दोनों को अलग अलग मानती है, ठीक है। तो ये आपके नियम क्लियर हो गए। तो आई होप आपको आइडेंटिफायर समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिफायर होता क्या है। तो आइडेंटिफायर के बाद जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है कांस्टेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षर। कांस्टेंट क्या होते हैं अब देखते हैं अपन। जो कांस्टेंट होते हैं, देखो पहले मैं इसकी जो डेफिनेशन हिंदी में बोल देता हूँ, फिर आपको इंग्लिश में आ जाएगी। तो वे अभिगाना मतलब वे आइडेंटिफायर जिनका मान पूरे प्रोग्राम में स्थिर होता है अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। इट्स मीन्स द वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफायर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब वे आइडेंटिफायर जिनकी वैल्यू को एग्जाम के प्रोग्राम जो हमने बना दिया उसको एक्सेस कर रहे हैं, उस समय उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट कहलाते हैं। इट्स मीन जैसे मैंने यहाँ लिखा इंटू ए,
ए क्या है अभी, ए क्या है, एक आइडेंटिफायर, इसकी वैल्यू मैंने 5 लिख दी, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 5, ए इक्वल टू 5, इसमें ए की वैल्यू कितनी है 5, तो अब ये ए क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट बन चुका है, अचर बन चुका है ये। अब ए की वैल्यू 5 फिक्स कर दी, अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। अब जैसे अपन मैं इसमें लिखता हूँ इंटू ए, इसकी वैल्यू कोई फिक्स हमने नहीं की है, अब ये क्या एक वेरिएबल है, अभी तक क्या है एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज की जा सकती है, बट जैसे हम इसकी वैल्यू को फिक्स कर देंगे तो ये कांस्टेंट बन जाता है और इसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। सो कांस्टेंट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब जो कांस्टेंट्स हैं इसके टाइप्स देख लेते हैं। कांस्टेंट्स के टाइप होते हैं न्यूमेरिक, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। न्यूमेरिक मीन्स 0 से लेकर 9 तक के नंबर, ये आते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट्स के अंदर। कैरेक्टर इसमें आते हैं ए टू जेड। स्ट्रिंग इसमें आता है कोई वर्ड, इसमें जैसे आपका नाम, मेरा नाम, किसी जगह का नाम वगैरह, ये सब क्या है एक स्ट्रिंग है। मतलब जब 2 लेटर्स आपस में मिल जाते हैं, यदि मैं लिखता हूँ ए बी सी अलग अलग लिखें तो ये तो क्या है भी कैरेक्टर्स है। यदि मैं इनको लिखता हूँ ए बी सी साथ लिखता हूँ तो ये स्ट्रिंग बन जाता है। तो कांस्टेंट, देयर आर 3 टाइप ऑफ कांस्टेंट, न्यूमेरिक, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। न्यूमेरिक के 2 पार्ट्स है, इंटीजर और रियल। इंटीजर में क्या होता है 0 से लेकर 9 तक नंबर तो आते हैं पर बिना डेसिमल वाले आते हैं। रियल में जो 0 से लेकर 9 तक तो नंबर आते हैं पर वो डेसिमल वाले नंबर होते हैं, और रियल को हम डेसिमल नंबर भी बोलते हैं। तो कांस्टेंट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। वे आइडेंटिफायर जिनका मान पूरे प्रोग्राम में स्थिर होता है, बदला नहीं जा सकता, उन्हें हम कांस्टेंट अचर कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं डेफिनेशन। और इंग्लिश में देखें तो द वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफायर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड प्रोग्राम। कांस्टेंट आर 3 टाइप। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, किसी भी आइडेंटिफायर की वैल्यू फिक्स कर दी जाती है, बदली नहीं जा सकती, कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ 3 टाइप के कांस्टेंट है, न्यूमेरिक 2 टाइप के हैं, इंटीजर, रियल। इंटीजर में 0 से लेकर 9 तक नंबर तो आते हैं बिना डेसिमल वाले, रियल में 0 से लेकर 9 तक नंबर आते हैं डेसिमल वाले, कैरेक्टर में ए से लेकर जेड तक आते हैं, स्ट्रिंग में 1 वर्ड आता है। तो आई थिंक आपका कांस्टेंट का पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। और मैंने कहा जहाँ भी कोई डाउट लगे आप पूछें मुझसे। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है वेरिएबल। अब जानेंगे वेरिएबल होता क्या है। देखो अभी मैंने आपको लिखा था इंटू ए क्या है एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है। अब यदि मैं इसकी वैल्यू को फिक्स करता हूँ तो एक कांस्टेंट बन जाता है। अब ये इसके बारे में हम सुनते आ रहे चर आइडेंटिफायर में चर बनाए जाते हैं, अब उसका डेफिनेशन आएगी। अब मैंने कहा है जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बुक के अंदर कुछ चीज़ पहले ही लिख दी गई हैं, उनके बारे में बाद में बताया गया है। तो इससे पहले हम इंट ए लिखा, आप कन्फ्यूज थे सर ये क्या है, अब उसकी डेफिनेशन भी सामने आ गई है। तो वेरिएबल आर आइडेंटिफायर लिखा है विच स्टोर द वैल्यू एंड वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एजुकेशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब वे आइडेंटिफायर जिनकी वैल्यू को प्रोग्राम के दौरान बदला जा सकता है वेरिएबल कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, वे आइडेंटिफायर जिनकी वैल्यू को प्रोग्राम के दौरान बदला जा सकता है, मतलब हम उनकी वैल्यू को पहले फिक्स नहीं कर रहे हैं, वैल्यू को बदला जा सकता है, वे वेरिएबल कहलाते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले ये डेफिनेशन लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले के साथ डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। द सेम रूल आर एप्लीकेबल ऑन द वेरिएबल विच आर यूज फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर। जो आइडेंटिफायर के नियम थे ना, वो ही नियम वेरिएबल पर भी लागू होते हैं। मतलब 31 लेटर्स इसकी मैक्सिमम साइज है और फर्स्ट लेटर आपका अल्फ़ाबेट का ही होना चाहिए, सेकंड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं, डिजिट होगा या अंडरस्कोर होगा, ठीक हो सकता है। 31 होंगे और केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब ए कैपिटल और स्मॉल ए दोनों अलग अलग होते हैं। ये तो बात हो गई हमारी वेरिएबल की डेफिनेशन की। अब वेरिएबल कौन कौन से हैं देखो बता रखे हैं, उन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं। एम्प्लॉय वेरिएबल हो सकता है, रिजल्ट
लिखा 1 2 3, एम्प्लॉय में 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं, तो 31 इसकी लास्ट वो है इसकी। रिजल्ट 1 2 3 ऐसा ले सकते हैं, रोल अंडरस्कोर नम ऐसे ले सकते हैं, और मिन ले सकते हैं। एंड सम इनवैलिड वेरिएबल आर, अब कुछ इनवैलिड, ये शॉर्ट लिखा हुआ है, इसको इनवैलिड क्यों, क्योंकि रिजर्व वर्ड है, और इसमें लिखा हुआ था कि रिजर्व वर्ड का उपयोग आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते, रिजर्व वर्ड का उपयोग वेरिएबल में नहीं कर सकते। शॉर्ट क्या है, एक रिजर्व वर्ड है। हम आगे इसको एक लिस्ट आएगी, उसमें सब कुछ देखेंगे। बी और एक कॉमा और ये एस, इस तरह भी हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि फर्स्ट लेटर तो बी है, बट उसके बीच में ये वाला हमने कहा सिर्फ अंडरस्कोर लगा सकते हैं, बाकी इसका उपयोग नहीं कर सकते। 5 ORT, और अभी पहले ही कहा गया है कि फर्स्ट लेटर तो आपका क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट का ही होना चाहिए। यहाँ फर्स्ट लेटर क्या है, 5 है, तो वैसे ही रॉन्ग हो गया ये भी। इंट एगर, इस तरह भी नहीं ले सकते, क्योंकि ब्लैंक स्पेस इनके बीच में नहीं आना चाहिए। तो इनके बीच में क्या है, ब्लैंक स्पेस है, और आइडेंटिफायर लिखते समय ब्लैंक स्पेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो वेरिएबल क्या है, समझ में आ गया होगा। तो वेरिएबल वो आइडेंटिफायर होते हैं जिनकी वैल्यू को प्रोग्राम के दौरान कभी बदला जा सकता है, और जो आइडेंटिफायर के ऊपर नियम लागू होते हैं वो ही नियम वेरिएबल के ऊपर भी लागू होते हैं। अब अगला टॉपिक है अपना डेटा टाइप। ये भी नाम हमने लिखा, तो इंट जो है, इंट लिखा था अपन ने, ये डेटा टाइप है। हमने वॉइड भी लिखा था, ये भी क्या है, एक डेटा टाइप है। अब होते क्या है, पूरी डेफिनेशन हम समझते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप। तो सी लैंग्वेज बहुत सारी डेटा टाइप को सपोर्ट करती है। दे टेक डिफरेंट साइज इन मेमोरी, ये मेमोरी में अलग अलग साइज लेते हैं। टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए। जनरली सी लैंग्वेज आर 4 टाइप। सी लैंग्वेज में सिर्फ बेसिक जो बात करें तो 4 ही डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। इन डेटा टाइप का उपयोग आता है, बेसिकली काम क्या करते हैं, डेटा का टाइप, नाम में लिखा हो डेटा टाइप, मतलब डेटा के टाइप को डिफाइन करते हैं कि हम कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, उसको डिफाइन करते हैं। तो पहला डेटा टाइप है आपका इंट, चर, फ्लोट और डबल, ये 4 बेसिक डेटा टाइप हैं। इंट क्या करता है, 0 से लेकर 9 तक के नंबर को स्टोर करता है, उस तक की डेटा को डिफाइन करता है। चर क्या करता है, ए से लेकर जेड तक की वैल्यू को डिफाइन करता है। फ्लोट क्या करता है, 0 से लेकर 9 तक के नंबर को डिफाइन करता है, पर वो कैसे होने चाहिए, डेसिमल टाइप के। कैसे होना चाहिए, डेसिमल मतलब पॉइंटों वाले होने चाहिए, उनको डिफाइन करता है। डबल क्या करता है, डबल का काम में जो फ्लोट जो मेमोरी लेता है उसकी मेमोरी को डबल करने का काम है, मतलब जो काम फ्लोट का है वही काम डबल का भी है। तो ये 4 बेसिक डेटा आपको समझ में आ गए होंगे। डेटा टाइप क्या होते हैं, जो डेटा को परिभाषित करते हैं। डेटा टाइप जैसे अपन ने लिया इंट ए, हमने क्या लिखा था, इंट ए। इंट क्या है, एक डेटा टाइप है, यहाँ लिखा हुआ है। तो ए क्या है, अब ए जो है ये किस टाइप का है, इंट टाइप का है। मतलब ए के अंदर क्या काम होगा, 0 से लेकर तक 9 तक की नंबर को जो नंबर डिजिट है उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। ए के अंदर क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक के नंबर को स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये टाइप किसका, इंट का है। और नंबर कैसे होंगे, डेसिमल के बिल्कुल नहीं होंगे। यदि मैं इसके आगे लिखता चर और लिखता मैं ए, तो देखो चर ए क्या करेगा, ए कैसी वैल्यू स्टोर करेगा, चर मतलब ए से लेकर अल्फ़ाबेट की जो वैल्यू है जेड तक उनको ही स्टोर करेगा, उसके अलावा कोई वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। फ्लोट क्या करेगा, फ्लोट नंबर तो लेगा, पर वो नंबर कैसे होना चाहिए, मतलब 5.0 या 6.6 इस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा, कौन, फ्लोट। और डबल क्या करेगा, जो फ्लोट की मेमोरी है उसको डबल कर देता है। अब ये कौन कौन से कितनी कितनी मेमोरी लेते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये 4 जो डेटा टाइप है, इंट, चर, फ्लोट और डबल, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट, इंट के बारे में देखते हैं पहले। तो देखो इंट क्या है, पहले इसमें कैरेक्टर लिखा होगा, चलो कैरेक्टर को देख लेते हैं। इसको शॉर्ट में चर बोलते हैं, चर लिखते हैं, और मेमोरी में 8 बिट लेता है साइज, ठीक है। और इसकी रेंज 0 से लेकर 25 तक इसकी रेंज होती है। चलो रेंज को बाद में छोड़ दें, अभी इतना समझे
इनके बारे में। चर कैरेक्टर को चर बोलते हैं। ये मेमोरी में 8 बिट मेमोरी लेता है, मतलब 8 लेटर तक ये स्टोर करके रख सकता है। इंटीजर, इंटीजर को इंट कहते हैं, या शॉर्ट इंट, या लॉन्ग इंट, या अनसाइंड इंट, या अनसाइंड, या लॉन्ग इंट। देखो ये काम सबका क्या है, काम सबका है 0 से लेकर 9 तक के नंबर को स्टोर करना बिना दशमलव वाले। अब इनकी साइज थोड़ी अलग अलग हो जाती है। जैसे इंट होगा वो 16 बिट मेमोरी लेगा कंप्यूटर में, और जो शॉर्ट इंट होगा ये 16 लेगा, और जो लॉन्ग इंट होगा, लॉन्ग मतलब लंबा, मतलब इसकी मेमोरी को बढ़ा देगा, 32 बिट लेगा। अनसाइंड इंट 16 बिट लेगा, और अनसाइंड 32 बिट लेगा। और लॉन्ग इंट जो बात अपने की थी अभी कुछ देर पहले, लॉन्ग इंट ये एक ही बात है, ठीक है, रिपीट हुआ वापस ये। तो इंटीजर आपको मालूम चल गया, इंटीजर को शॉर्ट में इंट लिखते हैं, और इंट क्या काम करता है, 0 से लेकर 9 तक के डेटा है उसको डिफाइन करता है। ये मेमोरी में किस तरह ये प्लेस लेते हैं वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं फ्लॉट की। फ्लॉट, फ्लॉट क्या करता है मेमोरी में, 0 से लेकर 9 तक के नंबर को डिफाइन तो करेगा, वो नंबर कैसे होंगे, डेसिमल टाइप के होंगे, और मेमोरी में 32 बिट ये प्लेस लेता है। अब थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो गए कैसे मेमोरी में लेगा, हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे ना आपको, और जब वो वैल्यू लेगा उसको स्टोर करके रखेगा तो हमें सारी बात समझ में आ जाएगी। अब बात करें डबल की। डबल जो होता है फ्लॉट की मेमोरी को डबल करता है, 32 है इसकी 64 हो गई। लॉन्ग डबल तो इसकी 80 होती है इसकी मेमोरी में साइज, मतलब इतने डेटा को ये स्टोर करके रख सकते हैं। सो आई होप आपको ये डेटा टाइप भी समझ में आ गया होगा। सो आज की वीडियो में हमने जाना आइडेंटिफायर के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, और वेरिएबल के बारे में, और डेटा टाइप के बारे में। तो थोड़ा सा ब्रीफ हम इसको वापस रिवाइज एक बार देख लेते हैं कि आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और सिंबॉलिक नेम होते हैं जो यूजर के द्वारा दिए जाते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं कि फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट का होना चाहिए, उसके बाद डिजिट हम यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, और 31 लेटर इसकी मैक्सिमम साइज है। और रिजर्व वर्ड को आइडेंटिफायर के रूप में नहीं ले सकते। एंड स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, मतलब इन दोनों में ये डिफरेंस मानता है। उसके बाद पढ़ा था हमने कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, यदि किसी आइडेंटिफायर की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं तो कांस्टेंट बन जाता है। और देयर 3 टाइप ऑफ कांस्टेंट, न्यूमेरिक, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। उसके बाद पढ़ा था अपन ने वेरिएबल का क्या होता है। वेरिएबल, वेरिएबल को हिंदी में चर बोलते हैं, और वो आइडेंटिफायर होते हैं जिनकी वैल्यू को प्रोग्राम के दौरान बदला जा सकता है। और हमने जाना कि कैसे कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आइडेंटिफायर के रूल है वो वेरिएबल पर लागू होते हैं। उसके बाद जाना हमने डेटा टाइप। तो जो डेटा के टाइप को परिभाषित करें, डिफाइन करें, उसे हम डेटा टाइप कहते हैं। और ये मेमोरी में अपनी कैपेसिटी के अनुसार जगह लेते रहते हैं। इसमें 4 हमने बेसिक पढ़े हैं, इंट, चर, फ्लोट, डबल। इंट मेमोरी में डिफरेंट साइज लेता है, हमने पढ़ा था कि यदि इंट है 16 और लॉन्ग इंट है 32, अनसाइंड इंट है 16 और अनसाइंड लॉन्ग इंट है तो 32 वो लेगा। अब फ्लॉट लेता है 32 राइट, और डबल लेता है 64 और 85, ठीक है। तो हमने ये सारा ब्रीफ में भी देख लिया। फिर भी आपको लगे कि सर कोई चीज़ छूट गई मुझसे, या डाउट आपको कहीं भी लगे, तो आप मुझसे बिल्कुल बेहिचक कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका काम है पूछना और मेरा काम है आपको सही रिप्लाई करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम एक नई वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।